है, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है और ये हमारा ख्याल भी रखना चाहती है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उसके साथ उसकी जिंदगी का वक्त इतना थोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो आज के जो हमारा टॉपिक है तो ये है कि कोलकाता में रेप और कत्ल की गई डॉक्टर के वालिदैन और इसके आखिरी अल्फाज थे कि बाबा अपनी दुहाई वक्त पर ले लें, मेरी फिक्र ना करें। उन्होंने बीबीसी में अपनी बात को अपडेट करते हुए कहा कि 62 साल की उम्र में सारे ख्वाब टूट गए, मैं मुलजिम के लिए सख्त से सख्त सजा चाहता हूँ। ये अल्फाज हैं 31 साल डॉक्टर के वालिद के, जिनके कत्ल और रेप ने न सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया है। इसका बेमाना कत्ल पूरे मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बना हुआ है। इस तहरीर के अहले खाना के नाम और दीगर तफसीलात हटा दी गई है, क्योंकि इंडिया के कवानीन के मुताबिक मुतासरा फर्द या इनके अहले खाना की शिनाख्त नहीं बयान की जा सकती। इनके वालिद कहते हैं कि हमारी रियासत, मुल्क, हत्ता के पूरी दुनिया हमारी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। जब वो बात कर रहे थे तो इस दौरान इनकी अहलिया खामोशी से साथ बैठी हुई थी। इंडिया के शहर कोलकाता में इनकी बेटी आरजे मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात ड्यूटी के दौरान सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। जब इनका रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया तो इससे चंद ही घंटे कबल तकरीबन रात 11 बजे उन्होंने अपनी वालदा से बातचीत की थी। बंगाल के इस वाक़े पर पूरे मुल्क में गमो गुस्सा पाया जाता है। इनकी वालदा को याद है कि फोन इनकी बेटी के आखिरी अल्फाज क्या थे। उन्होंने कहा कि प्लीज ध्यान रखिए कि बाबा अपनी दवाई वक्त पर ले, मेरी फिक्र ना करें, ये हमारी आखिरी बात हुई थी। अगले दिन इसका फोन बजता रहा। इसके वालिद ब्लड प्रेशर के आर्जे में मुबतला है और वक्त पर दवा लेना जरूरी है। वो कहते हैं कि वो हमेशा ख्याल रखती थी कि मेरी दवा ना छूट जाए। एक बार दवा खत्म हुई तो मैंने सोचा अगले दिन खरीद लूंगा, लेकिन इसको पता चल गया और रात के 10-11 बजे खाने से पहले इसने कहा कि बाबा घर में कोई इस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक दवाई नहीं आ जाती। वो ऐसी ही थी, इसने कभी मुझे किसी चीज के बारे में परेशान नहीं होने दिया। इस रेप और कत्ल के वाक़े ने 2012 में पेश आने वाली इन जुर्म की याद ताज़ा कर दी, जब दिल्ली में एक चलती हुई बस में एक 22 साल खतून का रेप किया गया था। इस वाक़े के बाद रेप कानून को बदला गया था, लेकिन रेप के वाक़यात में इजाफा हुआ है और इंसाफ तक रसाई इंडिया में खवातीन के लिए अब भी एक मसला है। कोलकाता में खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के सबब एक बार फिर लोगों की तवज्जो शोबा सेहत पे काम करने वाले अफराद को दरपेश मसाइल की तरफ गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस जुर्म की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और वफाकी सतह पर खसूसन खातून मुलाजमीन की हिफाजत के लिए कवानीन भी बनाए जाएं। इंडिया के वजीर सेहत JP नाड ने डॉक्टर्स को यकीन दहानी करवाई कि वो शोबा सेहत में काम करने वाले अफराद की हिफाजत और इन्हें महफूज माहौल फराहम करने के लिए सख्त इक़दाम उठाएंगे। इंडिया में मेडिकल की तालीम रेगुलेटेशंस मेडिकल कमीशन ने भी इस सिलसिले में एडवर्टाइजर जारी की है कि वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस और इदारों को हदायत जारी की है कि वो महफूज माहौल की फरहमी को यकीनी बनाए। वो जो जान से गई, हम कोलकाता में कत्ल होने वाली डॉक्टर के घर गए, जो शहर से चंद ही किलोमीटर दूर एक नंसली गली में वाक़या था। इस घर के एक तरफ पुलिस ने रुकावटें लगाई हुई थी और मुतहदा टीवी चैनल्स के कैमरा पर्सन्स वहां हर लम्हे को अपने कैमरों में महफूज करने के लिए मौजूद थे। दूसरी तरफ तकरीबन 10 से 15 पुलिस एहलकार मौजूद थे और सूरज की रोशनी में इनकी सफेद यूनिफॉर्म चमक रही थी। इनकी वाहिद जिम्मेदारी ये थी कि वो कैमरा पर्सन रोकें और दूसरी तरफ नजर आने वाली किसी भी मंजर को अपने कैमरों में महफूज करने से रोकें। 9 अगस्त की रात को मुतासरा जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट और थकन के सबब सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। सुबह इनकी नेम बरहाना लाश वहां से मिली। ये जुर्म इतना संगीन था कि इसके खिलाफ गमो गुस्सा सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि इंडिया के मुतहदा शहरों में पाया गया और हजारों लोगों ने इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर आ गए। कोलकाता शहर में रिक्लेम द नाइट मार्च मुनअक्किद किया गया और इसमें मौजूद शुरका ने मुल्क भर में लाखों खवातीन को महफूज बनाने का मुतालबा किया। मुतासरा डॉक्टर के वालिद कहते हैं कि अस्पताल जैसी जगह महफूज होनी चाहिए, लेकिन ये वही अस्पताल वही जगह है जहाँ ड्यूटी के दौरान मेरी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अमल हुआ। मुतासरा खातून डॉक्टर के आखिरी अल्फाज, इनका नुकसान इतना बड़ा है कि इनकी जिंदगियों में एक खला पैदा हो गया है। खातून डॉक्टर की वालदा बताती हैं कि कैसे इनकी बेटी हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह देती थी। इसकी शादी तकरीबन तय हो गई थी, लेकिन वो कहती थी कि बाबा आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। वो बात कर रहे थे कि उनकी आवाज के पसे मंजर में एक माँ की सिस्कियाँ भी सुनी जा सकती हैं। इस घर के बरामद में मुतासरा डॉक्टर के वालिद का सामान फैला हुआ था। इनके वालिद ने जिंदगी भर बतौर दर्जी काम किया था और इस कमरे में सिलाई मशीन, धागे, इस्त्री और जगह जगह कपड़ों की कतरे मौजूद थी। बरामद के साथ एक सीढ़ी थी और जिसका इख्तिताम अहले खाना के कमरों पर होता था और वही मुतासरा डॉक्टर की ख्वाब भी मौजूद थी। इस कमरे का दरवाजा पिछले 11 दिनों से बंद था। 10 अगस्त के बाद से इनके वालिदीन ने इस कमरे में कदम तक नहीं रखा। इनके वालिद अपनी बेटी का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब वो छोटी थी तो हमें माली मुश्किलात का सामना था और इस उम्र कोई 5 वर्ष के लगभग होगी। इसे पहल खसूसन अनार बहुत पसंद थे। एक दिन बाहर निकलते हुए
पुलिस ने कुछ हल देखे और कहा बाबा आप पूजा के लिए अनार नहीं खरीदेंगे। इससे पहले कि वो ये कहानी पूरी करते कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ ही खड़े एक रिश्तेदार ने तसल्ली देते हुए कहा कि हिम्मत रखें, ऐसे मुश्किल वक्त में खुद को संभालना भी उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं। मुतासरा डॉक्टर इनकी इकलौती बेटी थी। बेटी जैसे कम उम्री से ही तालीम हासिल करने का शौक और वो अपने उस्ताजों की पसंदीदा तालबा भी थी। इनके वालिद कहते हैं कि हम इंतहाई गरीब थे और हमने सब कुछ खुद अपने हाथों से बनाया। लोग कहते थे कि तुम अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते, लेकिन मेरी बेटी ने सबको गलत साबित किया और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुतासरा डॉक्टर की वालदा सब कुछ सुन रही थी और खामोशी से इन लम्हात को याद कर रही थी कि वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में मौजूद एक सोने के कंगन को बार बार चूम रही थी। वो ये कंगन था जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ खरीदा था। वो कहती है कि इनकी बेटी हर रात सोने से पहले एक डायरी लिखा करती थी। उसने लिखा था कि वो मेडिकल डिग्री के साथ साथ गोल्ड मेडल भी हासिल करना चाहती है। वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है और ये हमारा ख्याल भी रखना चाहती है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उसके साथ उसकी जिंदगी का वक्त इतना थोड़ा था कि उसको इतनी घिनौनी हरकत का सामना करना पड़ेगा और उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसके खिलाफ औरतों के हकूक को बहुत ही मुतवाजन बनाया जाए, महफूज किया जाए कि हर औरत अगर कोई घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए। और ये सारा काम हुकूमत की तरफ से बहुत ही लाइला अमल होना चाहिए ताकि हर एक बाहर निकलने वाली लड़की अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके, उसकी इज्जत की हिफाजत हो सके। वो बेचारी डॉक्टर जो अभी सिर्फ अपनी ड्यूटी पर थी और ड्यूटी के पे ही उनके साथ इतना बड़ा ये कारनामा सर अंजाम हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लोग बाहर निकल आए हैं इंसाफ के लिए। तो मेरी तो यही अपील है, मेरी भी यही राय है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इस माशरे में औरत की प्रोटेक्शन का पूरा एक प्रोसीजर रेडी होना चाहिए कि इस तरह किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।